अभियान चलाएं, ठीक है, बंद करके हम ये कह सकते हैं कि हमने एक प्लम्बर का व्यवस्था करें, प्लम्बर का जो मिनिमम अमाउंट पे उन लोगों को उपलब्ध कर देंगे। भैया 50 रुपये लेंगे, आपका 2 टाका मार देंगे, हम 100 लेंगे, आपका 4 टाका मार देंगे। ऐसे करके ऐसी व्यवस्था हो सकती है। ऐसे ही व्यवस्थित करने से ही हम लोग कुछ लोग को बोल पाएंगे कि कम पैसा में हम लोग जागरूक लोग बनाते जब समझ जाएंगे कि ऐसा होता है तो लोग बनवाना शुरू कर देंगे। ये सब हम लोग को खुद ही मैंने पहल करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहल तो हम ही लोग के द्वारा करना पड़ेगा, हम ही लोग कुछ कर पाएंगे। और परसुड़ी में सबसे ज़्यादा सर एक तो ये पानी का तो है ही है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये कचरा का है। पानी का तो है ही साथ में, पानी के साथ साथ कचरा का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम लोग उसको जब से जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, हम लोग यहाँ अनेक नाना रंग का टाटा मोटर्स से वो ये किया, हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ में हम लोग को सक्सेसफुल बने नहीं हो पा रहे। कचरा का क्या हो रहा है कि जगह है नहीं, लोग इधर उधर फेंके हुए। कुछ जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा, जब तक उसमें उसका गलती भी नहीं। आखिर कई जगह पर फेंक रहे हैं, हम भी कहीं किसी दूसरे जगह में फेंक रहे हैं। इसके लिए भी सर थोड़ा सा कुछ अगर आपके माध्यम से, आपके खबर के माध्यम से, जैसी सुने की प्रभात खबर के द्वारा हम लोग कुछ बोलने को मिलेगा तो हम लोग बहुत खुशी महसूस करें। कुछ तो बात हम लोग का जो बात है जो कहीं पब्लिक में जाएगा इसके द्वारा। नमस्कार, मुखिया जी को मेरा जोहार, आप सभी गणमान्य को मेरा। आज प्रभात खबर आपके द्वार हमारे पश्चिम में पंचायत में आए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देना चाहती हूँ। और जब प्रभात खबर की बात आता है, मीडिया एक ऐसा चीज़ है, ये बात हम लोग का सब चीज़ बाहर जाएंगे, सब तक पहुँचेंगे। तो हम सबके पहले कहना चाहते हैं कचरा को लेकर, नाली का पानी तो कहीं से ना कहीं से निकल जाएंगे सर। कचरा का जो अभी हमारे इस ग्राम क्षेत्र में मैंने हालत हुआ है, कुछ दिन बाद आदमी बीमारी से मर जाएगा। अगर 2 दिन के लिए कोई घर में ताला लगा के घूमने जाते हैं, उनका घर का द्वारी आप देखने जाइए, कचरा से पूरा भर जाता है। एग्जाम्पल, अभी जब आप आ रहे हैं तो वहाँ एक घर है, उनका घर देखिए, उन लोग बेटा के पास अभी शिफ्ट हुआ है, पूरा कचरा से भर गया है। अच्छा, मुखिया जी इसको लेके बहुत प्रयास में है, जिसको कैसे क्या करें, कैसे अपना ग्राम को सुरक्षित करें, ये कोई इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। एक नंबर हुआ कचरा का। दूसरा बात हुआ जो हम इस मुद्दे पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना चाहते हैं, रोड एक्सीडेंट। जो आप देखे थे 2025 में फरवरी में एक एक्सीडेंट हुआ था, जो मेरा ही वार्ड का है, 7 नंबर वार्ड का, पति पत्नी का डेथ। ये पूरा लापरवाही था प्रशासन। शाम को 6:30 बजे जो ड्रम्पर था, क्योंकि ड्रम्पर छोड़ा जाता है नो एंट्री के टाइम, उस टाइम ड्रम्पर अलाउ नहीं रहता है। आप अभी देख रहे 25 से लेके 26 तक कितना एक्सीडेंट हो रहा, सब डंपर से, सब डंपर के कारण। नो एंट्री में गाड़ी क्यों छोड़ा जाएगा? ये मीडिया से मेरा रिक्वेस्ट है, ये बात किसी तक जाए। और जब एक्सीडेंट होता है उस दिन उस चीज को रुका जाता है, क्योंकि पब्लिक इतना भड़काया हुआ रहता है, फिर जैसा क्या तैसा वो चीज फिर चालू हो जाता है। क्योंकि मीडिया एक ऐसा चीज है, हम जानते हैं मीडिया तक बात पहुंचाएंगे तो बात पहुंचेगा। इसके बाद टेलीफोन का सुविधा है कि नहीं? क्या नहीं बोले, देखिए मेरा लड़का आज 2 महीना 2.5 महीना हो गया गुजर गए। हम तुरंत, मेरे अगल बगल वाले लोग बहुत मेरा उपकार किए हैं, उसके लिए हम कभी झुक नहीं सकते। लेकिन हम तब का हम दिए हैं उनको शमशान का कागज़, सबका साइन किया हुआ कागज़, लिखा हुआ सब दिए हैं, लेकिन 1-2-3 बार भेंट भी किए हैं उनसे, लेकिन आज 3 महीना होने जा रहा है, मेरा बेटा का वो आ ही नहीं रहा। डेथ सर्टिफिकेट अच्छा, लेकिन साल भर नहीं रहता है। मेरा हस्बैंड गुजर गए थे टाउन में, हम टाउन ऑफिस से हम 3 महीना के अंदर हम डेथ सर्टिफिकेट लाए हैं टाउन ऑफिस से। बोलिए, और ये तो हम लोग का पंचायत है। टाइम लगेगा, वो बोले हैं
लेकिन बोल रहे बार बार पूछ रहे क्या नाम है क्या नाम है। प्रोसेस होगा ना, कितना टाइम लगेगा? बोलिए टाइम लगेगा। ये डेथ होने के 21 दिन के अंदर में दिए थे। नहीं तुरंत दिए थे। नहीं हम बता रहे हैं। उस समय छुट्टी उट्टी चल रहा था, मुखिया जी का भी कुछ काम था, सचिव जी का कुछ उस काम से डिले हुआ था, तो सचिव जी लिए बोले थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम तो हो गया, टाइम लगेगा मान लीजिए, हम लोग को टाइम कितना लगेगा बताइए, वो तो उसके बाद में पूछा बताया जाएगा। नहीं है। नहीं ये तो क्या नाम है? राजकुमार जी है। राजकुमार। कल हम खुद पूछ रहे हैं, हमको नहीं पता है, मेरा पता हाँ, नहीं। नहीं, 6 महीने लगेगा, 6 महीने बाद हाँ, पूछेंगे। डेथ सर्टिफिकेट दिए थे राजकुमार दे का। हाँ, कितना दूर उसका प्रोसेस? हो गया, देखिए ना, नहीं तो भेजिए, अभी देते हैं बताते हैं। अभी दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो होता है तो देखिए, तो भेज दीजिए PDF, हम कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा मेरे को और एक बात है, आपका हो गया, चलिए, ठीक है। ये नहीं एक बात और कहना है। नहीं आपका हो गया, पहले तो बताइए, हो गया आपका तो स्वीकार करिए। काम हो हाँ, गया। ठीक। हमको कहना यही है कि ये जो 2003 का जो समस्या चल रहा है, 2.1 तो हम लोग का चारों तरफ हम लोग खोद चुके हैं। पहले मैं भाराघर में रहते थे जुगसलाई में, अब यहाँ मेरा आज नहीं तो 25 साल हो गया है, यही वोट देते हैं, शहर के यही वोट देते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अभी हमारा इस समस्या ये है कि मेरा 2003 तो निकल ही नहीं रहा। 2003 में हम लोग वोटर ID बनाए, 4 से हम लोग वोट दिए, तो 4 तो मेरा आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आ रहा है। फिर BLO से मैं पूछी कि इसका क्या समस्या है, जुगसलाई में वोट अभी तक हो ही नहीं रहा ये सब काम, तो हम अब क्या करें? इसका मतलब क्या हम लोग को आप पहले कहाँ रहते थे? पहले शुरू में यहाँ आने का बाद यही नहीं, अरे आप यहाँ पर बेटी है कि बहू है, क्या है यहाँ पर? हम बहू आप बेटी कहाँ पे थे? बेटी तो हम थे कलकत्ता का, हमारा तो कोई है ही नहीं, मैंने वहाँ पर वोट देते थे। नहीं। उस समय बच्चे थे, मेरा माँ पिता भी सब मर गए, कोई है नहीं मेरा। हम लोग अनाथ आश्रम में पले 2 बहन, वहीं से शादी हुआ डायरेक्ट। हम उस समय बिहार था तो हम यहीं आए, 2004 में। तभी भी नहीं, तभी भी मेरा 2 साल बाकी था वोट देने का उम्र। पहला वोट आप कब दिए थे यहाँ पर? पहला वोट तो इतना तो हम हम बता रहे हैं सर, 2003 का पहले यहाँ पर एक बार वोट दे चुकी है 2003 में। हाँ काय हम शादी करके आए 2001 में, इन लोग पहले आ चुके हैं। मेरा पड़ोसी और इनका बीच में जो वोट थे जाए कि आगे फिर क्या होगा मैं नहीं जानती, जो भी आए एक कचरा का वो समाधान हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। रोड नाला ये बनते रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। और इसमें देखिएगा धीरे धीरे हमारा पंचायत क्षेत्र में जो कचरा हम लोग, इससे ज्यादा आप दूसरे पंचायत में देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा बागबेड़ा में सर आप भी देखे हैं क्या हाल है। लेकिन वो हाल हमारा ना हो, उस चीज को पहले सर हम भी थोड़ा सा ढीला बीच में कर दिए, क्योंकि नहीं हो पा रहा तो परेशान हो गए थे सभी, परेशान हो गए थे, क्योंकि कचरे को लेकर के काम करवाने के लिए बहुत बार बोला गया, लेकिन वो जमीन नहीं मिलने के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। वीडियो सर के पास जाए तो सर बोलते हैं कि सर आप लोग खुद तो जमीन के आप खुद मुखिया हैं, तो आपके यहाँ आप लोग बताइए कहाँ जमीन है, तब इसमें हम लोग को दिक्कत हो जाता है। आप जमीन का अगर लिख के दे रहे हैं लेटर, क्योंकि CO सर को सब चीज पता है, जमीन के वो खुद मालिक है होंगे, तो जब तक अगर उनके तरफ से हमें सहयोग नहीं मिलेगा तो दिक्कत है, हम भी नहीं कर सकते। हम कैसे बताएंगे कि वो जमीन सरकारी हमको जितना है पता चल रहा है, लेकिन उसके बाद तो CO सर ही हमें बता सकते हैं। और जमीन नहीं मिलने के कारण डंपिंग हम कहाँ करें, ये चीज दिक्कत हो रहा है। अगर कोई प्लांट भी बनाए रिसाइकलिंग प्लांट, उसके लिए भी हमें जमीन की प्रॉब्लम हो रही है। प्रयास काफी अच्छा हुआ था, लेकिन फिर बोले ना कि आपस में इतना जबरदस्त लेट होता है। जी जी एक कविता परमार है, जिला परिषद है बागबेड़ा की, जी जी उन्होंने काफी हद तक क्या हम लोग लगे हुए थे जी, परसोटी ब्लॉक के ठीक पीछे में जमीन है, सरकारी जमीन, वहाँ पर रिसाइकिल प्लांट बना। लेकिन कुछ लोग उन्हीं के आसपास के कुछ और लोग जो अनाज शराब कर रहा, तो अपने काम करेगा कि अपना बेइज्जती सुनेगा बैठ के, तो फिर ऐसा दिक्कत आ जाती है। धक्का और तो एक बार तो काम हो ही जाएगा।
चलिए हाँ सर, इससे पहले गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के लिए हमारे उपायुक्त महोदय सर आए थे सातजमरा में, तो वहाँ हमने लाइट्स के बारे में भी बताया था और बीच में उसके बाद दुर्गा पूजा भी आने वाला था, तो इसी बीच में उनको हाई मास्क के लिए भी बताया गया था। लेकिन अब तक जो है मेरे यहाँ सिद्धू कानू चौक यहीं पे हाई मास्क लाइट अब तक वो बनाया नहीं गया, बोला गया था कि बनाया जाएगा, लेकिन अब तक जो है वो नहीं बनाया गया है। और पंचायत स्तर में जितने हैं आप सारे वार्ड में और मुझे लगता है मेरी पंचायत में जितने हमारे अंतर्गत पूरे राजस्व ग्राम घर में बात करें, कहीं पे भी जो लाइट की जो समस्या बहुत है, लाइट की समस्या बहुत है। पहले जो मुखिया जी थे उनको दिया गया था लाइट लगाने का, लेकिन हमारे कार्यकाल में लाइट हमें बिल्कुल भी नहीं दिया गया, वो गाइडलाइन में ही नहीं था, जिसकी वजह से हम ले ही नहीं पा रहे थे कि हम लाइट लगाएं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइट, क्योंकि लाइट नहीं होने की वजह से यहाँ चोरी भी बहुत बार हुई है, मुझे कंप्लेन भी हुई है। लाइट मिला था नहीं सर, पंचायत को हमें हमारे हाथ में नहीं मिला है, और जिला परिषद को शायद दिया गया था 100 की 150, लेकिन उनका 8 पंचायत है, उनके अंतर्गत 8 पंचायत है, 8 पंचायत में 100-150 क्या है, कुछ नहीं, 100-150 लाइटें कुछ नहीं है। तो इस चीज को लेके पहले भी हमने बात रखी है और अब तक नहीं दिया गया है। तो ये सब का जो समस्या है कैसे समाधान होगा, हम अपनी बातों, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं जनता का सुनूं, मैं वहाँ बात रख रही हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है जी सर, मैया सम्मान योजना का अभी भी बहुत सारे ऐसे आवेदिका हैं जो कि वो आवेदन कर चुकी हैं और सारा कुछ उनका वो क्या है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो है उनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जो बार बार आ रही है। लेकिन मैं वृद्धा पेंशन का एक है ना सर, जनप्रतिनिधि हम जितने हैं, हम थोड़ा इस चीज पे थोड़ा हम बोलना चाहेंगे कि वृद्धा पेंशन के लिए डायरेक्ट ब्लॉक में जाके हम बोल सकते कि क्या रीजन है, क्या बताइए ना, लेकिन मैया सम्मान का ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आता कि किसके पास भेजें, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि हम किसके पास भेजें, कभी ब्लॉक भेज रहे हैं, ब्लॉक जा रहे हैं, कभी वो डीसी ऑफिस में, ये इस चीज का ना पूर्ण एक जो है कि वो जाना चाहिए, हमें भी नहीं पता है कि हम किसके पास जी। मैया समाज योजना क्या है ये सबको पता है, जी 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 बात है जी, तो एक किस्म का है, लेकिन आने वाले दिन में ये चीजें और कम होती ही जाएंगी, मेरा मानना कम होनी भी चाहिए, लेकिन इसके साथ रोजगार भी बढ़ना चाहिए, वो भी चीज जरूरी है। जी 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 तो है ही सर, लेकिन जो कैंप लगे थे पिछली बार आप लोगों ने जो कैंप लगाए थे जी, वही कर्मचारी है कैंप लगा रहे हैं, भाई आप जब इतनी अच्छे हैं तो आप वही बैठ के वाला काम कर दीजिए ना जी जी, आप तय कर दीजिएगा आज हम पसौड़ी की 5 पंचायत को सुनेंगे, 5 पसौड़ी 5 पंचायत जाएगी सुनी, खाली फॉर्म दे रहे हैं, हाँ ठीक है लाइए रखी है लाइए रखी है, और फिर कहा जा रहा है उसका भाई बातें नहीं, ऐसा भी क्या करें। तो इस पे क्या है कि मैं जनता को जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ, जनता बस भाग रही हो, परेशान हो जा रही, फिर बाद में छोड़ो रहने दो, कुछ करना ही नहीं है, तो ये मुझे भी खराब लगता है। रास्ता निकलता है जो देता है वो आगे बढ़ जाता है। सर और एक चीज, यहाँ रेलवे फाटक 2 पड़ता है, एक करंडी जो है वहाँ और एक हमारा परसोड़ी, बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ऐसे वहाँ 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक जो है ना कि बहुत जाम, बहुत मतलब बहुत ज्यादा जाम, सब बहुत ज्यादा परेशान है। सर इस चीज पे थोड़ा सा बात किया जाए, क्योंकि कल थोड़ा सा जैसे कुछ लोग बोल रहे थे मैडम अगर वहाँ पे हम लोग ऐसा करें कि वहाँ जगह है थोड़ा चौड़ीकरण क्या हो सकता है, क्योंकि ओवरब्रिज का जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत साल लग जाएंगे, इतनी जल्दी तो ओवरब्रिज एक अंडर ब्रिज बन सकता है यहाँ पर, श्याम प्रसाद कॉलेज जो है ना, अगर चाहेगी थोड़ा सा अंदर चल रहा है, कम होगा आगे लोग भी तैयार हैं, और ये मामला मैंने सर्वे में आ चुका है, सर्वे भी हो चुका है, लेकिन क्या है ना कि आप लोग कुछ मत करिए, ज्ञापन देते रहिए, कॉपी हम लोग भेजते रहिए, हम लोग उनको दिमाग में टका टेंशन डालते रहेंगे। एग्जाम की समस्या बहुत है, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, हर दिन आपको बोलना है कि फलाना तारीख को हम लोग जाम करेंगे, हम लोग रेल रोकेंगे, ठीक है, हम ये करेंगे, यहाँ पर हम लोग बैरिकेड कर देंगे, करना नहीं है, जैसे वो दिन आएगा 2 दिन पहले तो उसको डेट बढ़ा देना, बातचीत हुई है, उन्होंने रास्ता मांगा है,
लेकिन आप उसको धमकाते चिपकाते रहिए तो आपका काम जो है वो प्रोसेस में आएगा। और आप हमको कॉपी भेज दीजिए और हम लोग उसको प्रभुता लिखेंगे आज कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो रास्ता जा रहा है उसको रोका जाए। ज्ञापन तो डीआरएम का नाम पर लिखना होगा ना सर? हाँ, डीएम का नाम से ज्ञापन लिखिए, एरिया मैनेजर के रिसीव कराइए उसको। अगर आपको एरिया मैनेजर दूर पड़ता है स्टेशन डायरेक्टर उसको रिसीव करा लीजिए। एरिया मैनेजर तो है, रैंक उस पर ही है। अगर आपको लगता है कि दूर जाना पड़ रहा है, आपको स्टेशन नजदीक पड़ेगा तो स्टेशन में उसको रिसीव करा लीजिए। हाँ, स्टेशन और एक कॉपी हम लोग को व्हाट्सएप पे हम लोग को पास जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे 10 मिनट तक कॉपी भेज दीजिए। लेकिन लोग मैंने आगे बढ़िए और इनमें उन्हीं का फायदा है। और जो आप ये बता रहे हैं सड़क वाला मामला, आप गौर करिए जो पटरी के पास अभी जो जाली लगाया बीच में जो बेड लगाया है उसको, ये बेड काफी पहले लगना चाहिए था। जी जी ये तो उसका निजी मामला था, अभी लगाया। अभी जो पुल भी बनाया है लोकल पंचायत इससे बनाया है, जिला परिषद विभाग से फंड बनाया, कितना घटिया बनाया। जबकि देखिए और उसके आगे का जो रास्ता है अभी आज लेकिन आज थोड़ा साफ लगा था, आज देख के पता नहीं सफाई वाले का कचरा बगल बगल पड़ा हुआ था, अगर उसको रिपेयर भी कर दे तो अच्छा हो जाएगा। वो साइड को थोड़ा सा चौड़ा हो सकता है। दूसराई का रास्ता में रोड जाम नहीं हो रहा है, भीड़ लग रही है, जाम नहीं हो रहा है। वहाँ जितना बम्पर वगैरह था उसको हटा दिया गया, स्मूथ हो गया। अगर ट्रैफिक स्मूथ रहेगा स्टेशन जो पेट्रोल पंप पर जाएंगे वहाँ भी देखिए रास्ता चौड़ा हो गया, स्मूथ हो गया। तो टूटा उटा तो उसको बना दिया। ये टूट फूट नहीं बनेगा तो जाम तो आदमी ट्रैफिक स्लो होगा तो जाम लगने लगेगा। हर कोई तो बच के निकलना चाहता है। देखिए रेलवे ने एक काम की है जो लगता है कि बहुत लोग देखे नहीं होंगे, एक अंडर ब्रिज जो है ना उन्होंने जो है ना एरिया मैनेजर का ऑफिस जाने तक का बनाया, अंडर ब्रिज बनाया। तो ये तो छोटा सा जगह है, अगर थोड़ा सा 20 साल हमको लगता है कि हम लोग लिखना शुरू किए तो 20 साल से अधिक हो गए, हम लोग लिखते लिखते तब जाकर बना भी पूरा हैंडओवर नहीं हुआ। ऐसा पानी चूर रहा है, आप पानी चूर रहे हैं। मेरे छाया का सूर्य उसको लगातार नहीं करते हैं और जब फाइल भी करते हैं पूरा गुस्सा में बोलता है कि बर्बाद कर दिया। सोचिए इनको कोई मतलब नहीं, लेकिन एक जनता होने के नाते इनको दुख लगता है और कई बार आगे बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं है तो बर्बाद कर, आप उसमें लगे तो काम हो जाए। और ये तो रास्ता है, जैसे हम लोग तो इसमें ऐसे बैठे हुए हैं, ये फाटक बंद हो गया, बंद हो गया तो जाएंगे कहाँ पर? बहुत परेशानी है। लॉक हो गया तो नहीं, आजकल सेंट्रल लॉकिंग आजकल है, एक बार फाटक वहाँ से लॉक होता है तो फिर उठता नहीं है, तो ट्रेन बाहर नहीं होता। पॉपुलेशन इतने ज्यादा है हाँ, अब तो इसमें बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। बहुत ज्यादा बढ़ गई। सुबह शाम में पैसेंजर जाती थी, अब तो लगातार मालगाड़ी सबसे ज्यादा सर ये जो फटक है ये पूरा आपका सुंदर नगर का इधर से जितना ये से लेकर तो परसूटी इलाका से निकलते हैं, जैसा बारे गोड़ा राय गोड़ा सब ग्राम प्रधान जी देखिए सारी चीजें घूम कर आपके पास आती हैं। हाँ बोलते हैं कि हाँ हमला अटैक ठीक है, तब आगे मतलब ब्रिगेडियर आप ही हैं, तो कैसे जमीन पर चीजें उतरे? आप तो पास कर देते हैं, जमीन पर नहीं उतरती, कैसे होगा बताइए? सबसे पहले आज के इस प्रभात खबर के आपके द्वार कार्यक्रम में मुखिया मैडम जी, सभी वार्ड मेंबर, भैया, रसमत जी, इस क्षेत्र के सभी ग्रामीण, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं पहली बार प्रभात खबर आपके द्वार के कार्यक्रम में बैठा हूँ, शामिल हुआ और जहाँ तक मुझे पहले लगते आ रहा था कि नहीं, समस्याएं को लेके जाते हैं, इसको प्रमुखता से प्रभात खबर छापता है और उसका समाधान होने का एक उम्मीद लोगों में आएगा। लेकिन यहाँ एक नया चीज हमको देखने को मिला कि हमने कई समस्याएं को बात रखा कि समाधान कैसे होगा, लेकिन भैया ने हमें बहुत ही अच्छे से बताया। आप लोग गौर किए होंगे तो ये पता नहीं पहले कैसे होता था आपके द्वारा वाला कार्यक्रम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे ये एकदम बिल्कुल ये आपका अभी जो रिसेंटली बात तुरंत पास की हम लोग रेलवे को लेकर के, भैया बता दिए हैं कि सब चीज हो गया है, केवल धक्का मारना ही है। तो सोचिए कि यहाँ हम लोग कुछ नहीं करना है, हो चुका है रेडी,
इसको एकदम लग जाना है और लगातार इसको हम लोग कंटिन्यूटी करना है। हम लोग ही ना के नहीं, आगे अगल बगल सारे दूसरे जगह के दूसरे पंचायत दूसरे अगल बगल सबको लेंगे और इस तरह कभी कभी धरना प्रदर्शन में भी हम लोग बैठ जाएंगे, लेकिन रेल रोकेंगे ये चमकाने वाला बात जो भैया ने कहा ये जरूर बोलते रहने का, लेकिन आंदोलन हम लोग को करना है। ठीक है, इसके लिए मैं भैया को भी धन्यवाद दूंगा कि एक रास्ता देखिए लोगों का इच्छा है कि कैसे करने से ये काम समाधान होगा, ये हम लोगों को करना है। अगर नया चीज गिर रहा है जैसे हमारे निष्पादन क्या कचरा, इनके बारे में भी भैया बताया कि क्या बोले कि नहीं आपको डीसी कौन कौन सा दिन बताए कि उस दिन आपको जाना है और वहाँ बात को रखना है। इसको मुखिया मैडम से भी बोलेंगे और हम लोग सब मिलकर जाएंगे, इधर भरत जी भी हैं, हम लोग सब मिलकर जाएंगे और इस बात को रखेंगे कि हम लोगों को एक कैसे देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है भैया आपको बताना चाहेंगे कि एक बार हमारे राणा पोती जी उन्होंने जमीन देने के लिए भी तैयार थे, मतलब कि मैं जमीन दे दूंगा कुछ, लेकिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी मैंने हर चीज नेगेटिव के नजर से देखते हैं। आम जनता कचरा मेरे पकड़ से जाएगा हमको अजीब, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि सरकार के तरफ से अगर आ जाए, हम लोग तो ग्राम सभा जरूर करेंगे और उस ग्राम सभा में पारित भी करेंगे अगर उधर से किसी तरह का सपोर्ट हम लोग को मिल जाए कि हाँ ये जगह में करना है तो हम लोग पूरा यहाँ से पॉजिटिव करके जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या इस क्षेत्र का कचरा है, सबसे बड़ा। चलिए पानी नहीं आए तो कहीं से लेकर आए, नाली है वो थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है, लेकिन कचरा अगर इस क्षेत्र में आने वाला दिन ये सब खाली जगह था, इधर तो खाली था कुछ नहीं, लेकिन लोग इतना बढ़ गए, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, इसके चलते यहाँ कचरा सबसे मेरे रोड नहीं है तो भी नहीं जाता है, लेकिन रोड उसके बाद रोड का समस्या तो बिल्कुल है। यहाँ क्या शिलान्यास भी हुआ है आपका, हाँ होने वाला है, उसमें ठेकेदार भी बोले थे कि नहीं वो सर चुनाव के बाद का है ये जो आपका हनुमान मंदिर के, तो उसमें ठेकेदार भी पूछा गया था क्योंकि बरसात के समय का वो शिलान्यास हुआ, तो बोले थे बरसात खत्म होगा शुरू कर देंगे, तो अभी तक पता नहीं ठेकेदार है कि नहीं है, क्या है नहीं है, अभी तक पता नहीं चला। कम से कम वो काम तो शुरू हो जाना चाहिए। हाँ ये सब रोड के समस्या तो पूरी कंप्लीट बोलते कहीं कभी नहीं, आप तो इवन सोशल मीडिया में भी कहीं बोलता है कहीं देखना है आ जाओ परसों भी देखो, यही दिख रहा है, यही दिख रहा है। एक चीज भैया ने बहुत अच्छा बताया कि जब द्रौपदी मुर्मू जी आई थी उस समय हम लोग चमकाने धमकाने वाला काम कर लेते ना, हम लोग जो होगा दिखाई देगा हम लोग विरोध करेंगे। यहाँ हमारा पाइप क्या अंडरपास एकदम बन जाना चाहिए, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से उसमें मालिक भी राष्ट्रपति ही है, क्योंकि टेंडर जब भी होता है तो नीचे में राष्ट्रपति का के आदेश लिखा होता है, तो हम लोग करना चाहिए था, हम लोग लेकिन आइंदा सबसे कहना चाहूँगा कि ऐसा अवसर मिलेगा तो उसमें हम लोग को चूक नहीं करना है। आंदोलन क्योंकि बिना आंदोलन से कुछ नहीं हो रहा, राजीव बना तो आंदोलन के बदल रखना है, बहुत कुछ हर समस्या का समाधान आंदोलन के बदल रखता है, इसीलिए एकजुट भी बनाए रखना है। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये उसका काम है वो करेगा, जैसे आज एक बैठक नीचे में ग्राम सभा हुआ, मैं तुरंत किया था दक्षिण अनुपुरी पंचायत, तो वहाँ कुछ लोग आके पूछ रहे हैं क्या है, देखिए बताइए क्या है, तो नहीं है ग्राम सभा हो रहा है और जाति सत्यापन को लेकर के है, कोई शिवम शर्मा का कुछ तो आके पूछते हैं, जहाँ बोलता है कि नहीं ग्राम सभा इसको लेकर के है तो चल जाओ। तो देखिए यहाँ जहाँ आप बोल देंगे कि मैया समाज का फॉर्म हो रहा है लिया जा रहा है तो लोग तो हम तो उसके बाद आने लगा ना, तो हमने नहीं दूसरा काम है वो मैया समाज, मतलब देखिए निजी स्वार्थ में ये जो समस्या हम लोग बोलता है निजी स्वार्थ का लेकर के चलेगा तो कभी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हर काम में हर बैठक में अगर आपके पास समय है तो आना चाहिए, कुछ आपका समय हिसाब से डायरेक्शन भी देना चाहिए, समस्या का समाधान आपका दीजिए और नहीं तो सुनिए
और अगर आंदोलन का रूप लेकर तैयार होता है तो उसको करना चाहिए। लेकिन इस तरह का होगा। फिर शिक्षा को लेकर हमारे सही में यहाँ शिक्षक का अभाव है। 2-3 स्कूल 4 स्कूल को एक में मर्ज करा दिया। इसके बावजूद मर्ज कराने के बाद कम से कम शिक्षक तो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन शिक्षक यहाँ नहीं है। क्लासेस एक और इसके चलते एक टीचर को 2 क्लास एक साथ एक ही रूम में बैठा के पढ़ाया, ऐसा नहीं 3 क्लास तक पढ़ाया जाए। शिक्षक बहाली हो, किसी भी तरह से सरकार से भी मांग करते हैं बिना शिक्षा का तो कोई, जैसे बोला जाता ना कि जो पिया इस दूध को वो दहाड़े, यहाँ दहाड़ने वाला अभी भी नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा, बहुत कम, क्योंकि शिक्षा का अभाव। और लोग तो कई लोग नहीं भी देखते हैं, नहीं भी भेजना चाहते हैं, भेज जा रहा तो जा रहा, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा। इसीलिए शिक्षक का यहाँ एकदम जरूरी है। रोड हो गया। और एक बात जैसे मादक पदार्थ को लेकर के, ये जो शराब को लेकर के कहा, यहाँ पता नहीं इससे वक्तव्य आप सबों ने क्या क्या कहा कि नहीं कहा। यहाँ वो तो छोड़िए, शराब तो शराब है, वो तो चलते आ रहा है, वो यहाँ हो। अब यहाँ ब्राउन शुगर का भी शुरू हो गया है। ब्राउन शुगर भी यहाँ बिक रहा है और लोग लेना शुरू कर दिए। जो इधर के क्षेत्र ब्राउन शुगर दूसरा बात है हम नाम लेके नहीं ग्रामीण क्षेत्र और ज्यादा हावी हो गया ये घाटशिला जैसे ग्रामीण क्षेत्र करंटी क्षेत्र में चल जाइए डीवीसी तक, करंटी क्षेत्र में डीवीसी तक आप चल जाइए, आपको इस चीज का सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको इस चीज का पूरा मिल जाएगा। क्या होगा ये पानी को लेकर के, जैसे अभी पावर तो थोड़ा सा बटा गया ना, पहले मुखिया के लोगों को ही एक कमेटी के माध्यम से मुखिया ही अध्यक्ष हुआ वहाँ से हो रहा है। अभी इन लोग सदस्य के रूप में तो पानी को लेकर पूरी टोटल 101% पूरा समस्या है। पानी का अभाव इतना ज़्यादा, गर्मी के दिन में दिक्कत हो जाता है। तो हाल फिलहाल में ये पाइप लगने के बाद लोगों को मैंने घर पानी आना शुरू हुआ है, लेकिन ये भी कोई 2-4 दिन बंद हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। पानी पूरी तरह पानी बह रहा है। इसको देखने के लिए पता नहीं कौन कमेटी देखेगा, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। इनको बोलने से कम पाइप जो बह रहा है उसको कम से कम बंद कर देते हैं। दूसरी बात, कई ऐसे जगह है जहाँ पाइप लग गया है लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया है, तो उन लोग का भी कहना है कि कम से कम पानी का समस्या है तो कनेक्शन। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं पूरे राजस्व ग्राम मुंडरमनी के, वहाँ वार्ड मेंबर के साथ सभी को मिलकर हम लोग कर लेंगे, मुखिया जी और पंचायत समिति हो गया या फिर ये वार्ड सदस्य। हाँ, उनको रखिएगा ना, क्या उनको आइडिया मिलेगा, बल मिलेगा। अभी भी आप बोलिए, आपको दिखाते हैं जब सर्वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको उदाहरण दिखाते हैं कि पत्रकार थे पुराने, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जितनी बातें बोलते हैं ना, अभी बातचीत चल रही होती है तो उनका जो एक उनके सहायक है तो सारी चीज़ों को व्हाट्सएप पर मैंने ग्रुप पर वो भेज देते हैं। बोली गई चीज़ें वो भी मॉडिफाई में लेती हैं। जो पत्रकार उन्होंने पहले किया, जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं, लिखित रूप से वो आरोप भी आपके पास सबमिट हो जाते हैं। अभी एक मामला चल रहा है सफाई को लेकर, बनगुप्ता सर्वे में लड़ाई चल रही है, पेपर में देखते हुए छप भी रहा है। तो उन्होंने साफ कहा कि अगर मेरा आदमी है तो उसको पहले गिरफ्तार करके जेल ही भेज दो, पर कोई मतलब नहीं, लेकिन जनता को तंग मत करो। तेरा मेरा आदमी चक्कर में सफाई अभियान बंद मत करो। अगर वहाँ 20 लेबर तय है तो 20 लेबर ही काम सकते, ऐसा तो 20 का जल्दी निकल रहा है, पैसा तो मेरे ही आपका जा रहा है। तो वहाँ पर 5 लेबर क्यों काम कर रहा है, 15 लेबर कहाँ काम कर रहा है, 15 लेबर कहाँ काम कर रहा है, तो फलाना मंत्री का पूर्व मंत्री उसका घर में काम कर रहा है। तो घर के लिए क्यों कर रहे, आपको सरकार दुनिया भर की चीज सुविधा दी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पॉइंट बोलना है, एक मिनट बस। आपके इस पंचायत में आए, लेकिन बाथरूम इतना सालों से गंदा है, उसमें गए बदबू मार रहा है बाहर बाथरूम हम गए थे, रहा नहीं गया हमको।
अंदर चल जाते हैं। सालों सालों साफ नहीं हुआ है, पता नहीं, हम कुछ देखें नहीं, जहाँ देखेंगे वही इसके जाएंगे। लिए प्रॉब्लम क्या है? इधर मंगल जी है, उसको हम लोग हमेशा ये अपना खिड़की हम लोग बंद करवाते हैं। बहुत सारा दिक्कत होता है यहाँ जितने दुकानदार हैं, तो हम लोग भाई देखिए हम यहाँ अपना खिड़की बंद करके यहाँ पे जितने दुकानदार कम से कम 10 रुपया महीना में दीजिएगा, तो हमने दुकानदार समिति का दे दिए। अब क्या करता है वो 10 रुपया देने नहीं चाहे, हम बताइए वो 30 रुपया गुटखा भी लगता है। लोगों ने इधर है हम बना सर के दे और हम लेटरिन मैं साफ करते हैं, ये नहीं मैंने है। कहा कमी है। मैंने कहा कि ताजे में ठीक है, मैं गाड़ी में अगर आप लोग कभी आए उधर मेरे घर के साथ ठीक सामने नाला है, हम लोग नाला बनवाया बहुत साल पहले, सब कुछ जो है अभी पिछले 2-2.5-3 साल से हम लोग कचरा वाला रखे हैं। उधर की गाड़ी वजह से आता है, बहुत सा परिवार को हम लोग प्रमोट कर करके 60 रुपये से शुरू किए थे, 120 रुपये हो गया। आप ताजुब करिएगा, हम लोग सुबह अगर सिटी में रहता है हम लोग आके बाल्टी देते हैं उसको, हम लोग बाल्टी देते हैं सुबह, मेरे को बहुत कम टाइम मिलता देने का, तो देखते हैं सामने वाला जो है उधर से आके वो मेरे नाला में आके 3 बाल्टी हम अपना फेंक रहे हैं, मेरे साथ तो खुद नाला है, हम पैसा क्यों दें, हम तो अपने साथ से ऐसे फेंकेंगे पर तो नाला में गिरेगा सीधा। तो लेकिन यही है ना कि जब तक खुद नहीं बदलेंगे तो कैसे होगा, तो उसको बदलना होगा। 10 रुपया देने के लिए लोग बोले